So students, let's go through the next page, the kite festival, page number 63. आगे राइटर लिखता है पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन टेरेसेस ऑफ रूफ टॉप्स। सारे के सारे लोग अलग अलग एज के बूढ़े बच्चे नौजवान अपने अपने टेरेसेस पे रूफ टॉप्स पे जमा हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेबर्स इवन टोटल स्ट्रेंजर्स कॉम्पीट विथ वन अनदर and cries of triumph rent the air when someone cuts the line of a rival। चाहे दोस्त हो पड़ोसी हो या फिर कोई स्ट्रेंजर हो, सारे के सारे लोग कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और सारे के सारे लोग ज़ोर ज़ोर से जोश में चिल्लाने लगते हैं। जैसे कंपटीशन में ज़ोर ज़ोर से अपन गेम्स में स्पोर्ट्स में चिल्लाते हैं और हवा को चीरते हुए कोशिश करते हैं कि उनकी पतंग किसी की पतंग को काट दे। और अगर सपोज़ ऐसा हो गया, राइवल मीन्स दुश्मन, अगर किसी की पतंग ने काइट ने किसी दुश्मन की काइट को पतंग को काट दिया तो बहुत ज़्यादा शोर उठता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर लिखता है अ वंडरफुल वेराइटी ऑफ काइट्स इज सीन एंड द फसी बायर कैन चूज़ व्हाट ही वांट्स। बहुत ही सुंदर सुंदर वेराइटी अलग अलग प्रकार के काइट्स पतंग देखने को मिलती है इस सीज़न में और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से लोग अलग अलग हज़ारों प्रकार के वेराइटीज़ होती है जिसमें से लोग अच्छे से अच्छी चुनना चाहते हैं। द मोर सीरियस प्लेयर्स प्रिपेयर स्पेशल लाइन्स फॉर दियर काइट्स। और जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली स्पोर्ट्स को लेता है, मन से खेलता है स्पोर्ट्स को, तो वो अपने लिए स्पेशल लाइंस तैयार करते हैं, स्पेशल धागा तैयार करते हैं अपनी पतंग के लिए। देयर इज़ म्यूज़िक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डेलिकेसीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द डे। और सारा दिन म्यूज़िक बजता रहता है, लोग डांस भी करते हैं, म्यूज़िक पे झूमते भी रहते हैं। और परंपरागत जो होते हैं सांस्कृतिक जो मतलब पुराने पूर्वज जो बनाते थे स्पेशल खाने जो होते थे अलग अलग आइटम के फूड्स, वो भी स्पेशली इस दिन बनाए जाते हैं। हेल्ड ऑन द सेम डे द बिगर इवेंट, और इसी दिन एक बहुत बड़ा इवेंट कंपटीशन भी लिया जाता है। हावेवर इज़ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का काइट फेस्टिवल लिया जाता है ऑर्गेनाइज बाय द गुजरात स्टेट टूरिज़्म कॉरपोरेशन। जो यहाँ पे एक टूरिज़्म चलता है गुजरात के अंदर, गुजरात स्टेट टूरिज़्म कॉरपोरेशन। यहाँ पे मतलब इस एरिया में जो फॉरेनर्स आते हैं इंडिया घूमने के लिए, अगर इस समय में वो यहाँ पे है तो इस कंपटीशन के अंदर उनको भी हिस्सा दिया जाता है और अलग अलग देशों के लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेते हैं। इट इज़ हेल्ड ईदर एट द सरदार पटेल स्टेडियम और द पुलिस स्टेडियम। अब यहाँ पे दो स्टेडियम अवेलेबल है गुजरात में, एक सरदार पटेल स्टेडियम है या फिर पुलिस स्टेडियम है। इन दोनों में से एक स्टेडियम में ये कॉम्पिटिशन लिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर राइटर लिखता है दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स। अब ये जो फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा मशहूर है ये त्यौहार, और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं बाहर देश के, उनको ये स्पेशली अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लोग फॉरेन से स्पेशली ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होने के लिए भी आ जाते हैं। हु डेमोस्ट्रेट दियर स्किल्स इन फ्लाइंग एक्जॉटिक काइट्स एंड लोकल चैम्पियंस एज वेल। अब यहाँ पे ये जो त्यौहार होता है ये एक मौका देता है, चांस देता है उनको कि वो अपना कौशल्य शो करे, दिखाए लोगों को। और दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की काइट्स इंडिया की काइट्स के साथ कॉम्पिटिशन में उतरती है इस दिन। लिटिल इंडियन पेपर काइट्स कॉम्पीट विद दोज फ्रॉम जापान यूएसए यूके एंड अदर कंट्रीज़। अपने भारत की जो सुंदर सी काइट्स होती है जो पेपर से बनाई जाती है, एक्चुअल में ये काइट यूएसए यूके जापान या दूसरी कंट्रीज से आई हुई पतंग जो होती है उनके साथ में कंपटीशन लड़ती है। एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स विथ वॉच एंड एवी एज मार्वलस शेप्स सच एज ईगल्स एंड स्नेक्स सोअर इनटू द स्काईज। जो देखने वाले लोग होते हैं बहुत ही वंडर के साथ, अमेजमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इस गेम को देखते हैं। और जब वो आकाश की तरफ देखते हैं तो उनको ढेर सारी पतंगें नहीं दिखाई देती है, बल्कि उन्हें लगता है कि आकाश में अलग अलग रंग के अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्रकार के ढेर सारे ईगल्स और स्नेक्स उड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी डिज़ाइन उन पतंग पे बनाई जाती है काइट्स पे। तो दूर तक उड़ने के बाद ऐसे लगता है कि मानो ये ईगल्स या स्नेक्स ही उड़ रहे हैं। One of the highlights of this festival is
द पतंग और काइट बाज़ार इन द हार्ट ऑफ अहमदाबाद। सबसे ज़्यादा सुंदर दृश्य जो होता है पूरे इस फेस्टिवल के सीज़न में वो होता है बाज़ार, और स्पेशली वहाँ पे हज़ारों प्रकार की दुकानें लगती है जहाँ पे अलग अलग क्वालिटीज़ की काइट्स बनाई जाती है, जो कि अहमदाबाद का हार्ट है, दिल है। काइट बाज़ार जिसको बोला जाता है, स्पेशली वो बाज़ार काइट्स के लिए फेमस है, विच इज़ ओपन 24 आवर्स अ डे। और ये एक स्पेशल थिंग ये है कि ये बाज़ार 24 घंटे खुला रहता है उन 2 दिनों में, उस सीज़न में, फॉर अ होल वीक, पूरा एक हफ्ते के लिए 24 घंटे खुला। आप कभी भी जाओ और अपने पसंद की वहाँ से काइट लेकर आ सकते हो। अ विजिट टू द बाज़ार इन द मिडल ऑफ द नाइट इज़ इनफ टू प्रूव दैट द एंटायर सिटी इज़ ऑब्सेस्ड विद काइट्स। अगर आप रात के किसी भी समय में बाज़ार में जाओगे तो बाज़ार आपको लोगों से भरा हुआ मिलेगा। इससे एक बात समझ में आती है कि लोगों को कितना क्रेज़ है इस कंपटीशन को लेकर। रात के किसी भी समय में लोग पतंग लेने के लिए आ जाते हैं बाज़ार में। पीपल क्रॉड द स्ट्रीट्स एंड बाई दियर स्टॉक्स हैगलिंग थ्रू द नाइट। सारी रात लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जिस भी रोड से जाओगे तो आपको भीड़ दिखाई देगी। लोग अपना सामान ख़रीदने में बिज़ी लगे रहते हैं, दिखाई देते हैं। और आप जहाँ भी जाओगे दुकान पे आपको देखोगे कि डील चल रही है, लोग सौदे करते रहते हैं पतंग के। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर लिखता है, स्किल क्राफ्ट्समैन डेमोस्ट्रेट एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज फॉर काइट फ्लाइंग। जो लोग कौशल्यवान होते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो लोग पुराने प्रकार की काइट्स बनाते हैं और स्पेशल प्रकार का धागा भी बनाते हैं ताकि वो पतंग किसी से ना कटे। मिक्सचर्स ऑफ ग्लू, अब वो जो धागा बनता है वो जिसको अपन मांझा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उससे इंजरी भी आ सकती है। तो वो कैसे बनाते हैं लोग, वो राइटर बता रहा है। मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास कवर द लाइन्स। जो धागा होता है, थ्रेड होता है, एक्चुअल में गोंद और कांच का पाउडर, जो ग्लास होता है कांच, उसका पाउडर, इन दोनों को का मिक्सचर करके धागे को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ धार बनाया जाता है ताकि वो दुश्मन की पतंग को आरामी से उसके धागे को काट दे। विच आर ड्राइड एंड रोल्ड ऑन टू रील्स नोन एज फिरकीज़। पहले उन पे ग्लू और जो पाउडर होता है कांच का, वो उस धागे पे लगाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद में उसको एक, जिसको अपन व्हील बोलते हैं, रील्स बोलते हैं, उसके ऊपर उसको गूंद दिया जाता है, जिसको अपन फिरकीज़ बोलते हैं, जिसको चरखा भी बोला जाता है। दीज लाइन्स आर सो शार्प दैट केयरलेसली यूज दे कैन कट अ फिंगर। ये जो धागा होता है बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, तलवार की धार के जैसा। अगर उसको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो उससे उंगलियां कट भी सकती है, क्योंकि उसमें कांच का पाउडर भी मिक्स होता है। द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विथ नाइट फॉल। सारी रात एक्साइटमेंट जो होता है, लोगों का जोश जो होता है, वो कम नहीं होता है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स। और अब टाइम आ जाता है कि सारी की सारी जो काइट्स होती है उनको आकाश में उड़ाया जाए। ऑफन स्ट्रंग ऑन वन लाइन टू बी लॉन्च्ड इनटू द स्काई। एक धागे की मदद से उनको आकाश की ऊंचाइयों तक उस पतंग को, काइट को पहुंचाया जाता है। कॉल तुकाल्स, और उसको क्या बोलते हैं, तुकाल्स बोलते हैं। दे एड अ ग्रैंड ब्यूटी टू द डार्क स्काई एंड कॉम्पेट विथ द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार्स। अंधेरी रात में आकाश सुंदर सुंदर लाइटिंग से जगमगाने लगता है, और ऐसे लगता है कि जैसे इन पतंग की काइट्स की जो कंपटीशन है वो काइट से नहीं है, बल्कि आकाश में जो तारे हैं उन तारों के साथ में ये काइट्स कंपटीशन लड़ रही हो। इस प्रकार से एक सुंदर सा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।